सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देसी इनोवेटर्स। तो गाइस, इस समय बहुत ज़्यादा एक टॉपिक ट्रेंड कर रहा है कि अगर इंडिया और चाइना का वॉर होता है तो कौन सा कंट्री जीतेगा। तो गाइस, मैंने सोचा कि मैं इसी पे एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं और एक पूरा होल टॉपिक कवर करूं। तो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जैसा कि मैंने आज देखा, मेरी जितनी रिसर्च थी, मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने जो कलेक्ट किए वो ये थे कि गाइस, इंडिया और चाइना का ओवरऑल परसेंटेज अगर मैं करूँ वॉर का कि कौन जीतता है तो वो है इंडिया। बट अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो जहाँ चाइना 98% पे है अपने सारे वेपन्स आर्मीज़ सबको लेके, वहीं इंडिया सिर्फ और सिर्फ 29% पे है। बट तब भी इंडिया जीत जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं एक ओवरऑल कंपैरिजन। तो गाइज़, जो पहला कंपैरिजन है वो पॉपुलेशन का है। जैसा कि आप जानते हो कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन तो वो है टोटल 1276267000। और अगर हम बात करें चाइना की पॉपुलेशन तो वो है 1373541278 किलोमीटर्स। तो गाइस, इससे आप जान सकते हो कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है चाइना की। और अगर हम बात करें लैंड परसेंटेज की तो गाइस, इंडिया के पास टोटल 32,87,590 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और चाइना की अगर बात करें तो उसके पास 95 करोड़ 96 लाख 961 किलोमीटर स्क्वायर उसका लैंड रेशियो है। अच्छा, अब अगर बात करें हम मिलिट्री बजट की, गाइस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मिलिट्री को अपग्रेड करने के लिए, तो वो है इंडिया के। अगर हम बात करें तो वो टोटल मिलिट्री बजट है इंडिया के, वो है 55.9 बिलियन डॉलर्स। और अगर हम यही बात करें चाइना की तो चाइना का मिलिट्री बजट है 228 बिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 93% इंडिया है और 100% के रेशियो पे चाइना है। और इसके बाद अगर हम बात करें जीडीपी की, परसेंट जीडीपी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इंडिया उसमें स्कोर करता है, वो है 2.5। जीडीपी जो है वो है 2.5% में, और चाइना का है 1.9% पे। अच्छा, अगर हम बात करें लैंड फोर्सेस की तो गाइस, लैंड फोर्सेस इन चाइना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कि एक आर्मर्ड के पूरे सेट के साथ चाइना विन होता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले तो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की। जो हमारे आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं फाइटिंग में, लैंड फोर्सेस में, वो इंडिया के पास है टोटल 5681 एंड चाइना के पास है 6000। अगर हम बात करें टैंक्स की तो टैंक्स है 4426 और चाइना के पास है 7760। अगर हम बात करें टोटल आर्टिलरी की तो वो है इंडिया के पास 5067। और अगर हम बात करें चाइना की तो वो है 9726। और अगर हम बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्चरी की, मतलब जो हमारे सेल्फ प्रोपेल्ड पैरा फोर्सेस हैं, उनकी अगर बात करें तो वो है 290 इंडिया के पास और चाइना के पास 1710 है। अगर हम बात करें रॉकेट आर्चरी की तो वो है हमारे पास 292 और चाइना के पास है 1770। तो गाइस, इसमें अगर हम टोटल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इंडिया 22% है और चाइना 39% में है, स्कोर कर रहा है अभी भी। अच्छा, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हमारा एयर फोर्सेस। गाइस, किसी भी वॉर को, किसी भी कंट्री के वॉर को विन करने के लिए एयर फोर्सेस गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक
कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और लैंड और नेवी फोर्सेस के साथ ये कंबाइन होके हेल्प करते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी वॉर को जीतने का। तो गाइस आज हम उनकी भी बात करेंगे। तो अगर हम टोटल परसेंटेज देखें तो इंडिया का अगर हम परसेंटेज देखें तो वो है 18%, जो कि एयर फोर्सेस का है, और चाइना का है 34%। आइए हम आगे बात करें कैसे। गाइस इंडिया के पास जो टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं वो है 2216, बट चाइना के पास 4182 है। अगर हम बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट्स की तो इंडिया के पास 323 है और चाइना के पास 1150 है। अगर हम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो इंडिया के पास 329 है, बट अगर हम बात करें चाइना की तो वो है 629। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा अटैक एयरक्राफ्ट्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के पास 220 है और चाइना के पास 270 है। और हेलीकॉप्टर्स इंडिया के पास 725 हैं और चाइना के पास 1170 हेलीकॉप्टर्स इन टोटल। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेवी, मींस द सी फोर्सेस। तो अगर हम बात करें टोटल नेवल की तो वो है इंडिया के पास 214, और अगर चाइना की बात करें तो वो है 780। और अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो हमारे पास हैं, जैसे विक्रांत था हमारा, इस टाइप के, वो है इंडिया के पास 2। और गाइस इसमें सिर्फ चाइना हमारे बराबर है, वो है उसके पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रॉयर्स की तो इंडिया के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं और चाइना की बात करें तो चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं। फ्राइगेट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास 15 है और चाइना के पास 54 है। अगर हम कॉर्वेट्स की बात करें तो इंडिया के पास 24 है और चाइना के पास इससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज, हम कह सकते हैं डबल रेशियो में 42 है चाइना के पास। अगर हम सबमरीन्स की बात करें तो इंडिया के पास 15 सबमरीन्स हैं और चाइना के पास 76 सबमरीन्स हैं। और अगर हम टोटल परसेंटेज नेवी के बात करें तो वो इंडिया 27% में है और चाइना 100% में। तो आप गाइस रेशियो देख सकते हो कि कोई मैच ही नहीं है। अब गाइस ये तो हो गया सारी फोर्सेस का, मींस नेवी, एयरफोर्स एंड लैंड फोर्सेस का कंपैरिजन। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। इंडिया और चाइना गाइस जो ग्लेयर करते हैं अक्रॉस डोकलाम द कंस्टेड ग्राउंड अलोंग द साइनो इंडियन फ्रंटियर हाई इन द हिमालयास। गाइस जो अगर हम बात करें एक प्रॉपर बॉर्डर की तो हम साइनो इंडियन जो हमारा ग्राउंड है उस पे हाई हिमालयास पे बॉर्डर है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि क्यों और कैसे चाइना जीत सकता है, क्या उसके एडवांटेज हैं या इंडिया के क्या एडवांटेज हैं। तो गाइस अगर हम बात करें सो गाइस इंडिया विल विन बिकॉज, हाँ ये आप भी चौंक गए होंगे और मैं भी चौंक गया हूँगा, क्योंकि सिंपली हम लोग की ये एक अजम्पशन है कि इतनी सारी फोर्सेस, इतने सारे परसेंटेज में अगर हम उनके पास आर्मर्ड है तो हम कैसे जीत सकते हैं। तो गाइस इसका मैं आंसर दे दूं और इससे आपके अंदर अपने देश के लिए और एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि गाइस इंडिया इसलिए जीतेगा क्योंकि इंडिया के पास जो यूथ परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में है। और लेकिन अगर हम बात करें इसी पे चाइना की तो गाइस चाइना में ओल्ड परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मतलब गाइस इंडिया में जो ज़्यादा परसेंटेज, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में पीपल्स हैं वो है हमारी आज की यंग जनरेशन यूथ, जो कि अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती है। और अगर हम बात करें चाइना की तो गाइस वहाँ पे नंबर ऑफ़ परसेंटेज जो ज़्यादा है वो है ओल्ड पीपल्स का। तो गाइस यही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके वजह से गाइस इंडिया जीत जाएगा और चाइना हार जाएगा। गाइस ये कोई
फोर्सेस, आर्म फोर्सेस की बात नहीं है। और गाइस इसी वजह से चाइना पीछे हट रहा है हमसे वॉर करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर इंडिया और चाइना दोनों हिट हुआ आपस में तो चाइना हार जाएगा। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया, हमारी जो यंग जनरेशन यूथ है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है या इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती है। बट चाइना के पास सिर्फ ओल्ड पीपल की परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसलिए वो नहीं लड़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो हार जाएगा। तो गाइस, हमारी यंग जनरेशन या हमारे यूथ, मतलब जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं उन सब के लिए एक सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो ऐसी यूथ को जन्म देता है। तो गाइस, अब फर्दर टॉपिक पे अगर हम मूव करें तो वो है कि अगर हम बात करें ट्रेड वॉर की, गाइस देखिए, सिर्फ एक वॉर से ही एक कंट्री ख़त्म नहीं होता है। ट्रेड वॉर अगर किसी कंट्री ख़त्म करना है तो ट्रेड वॉर बहुत ज़रूरी हो गया है अब के इस वर्ल्ड पे। गाइस, ट्रेड वॉर होता क्या है पहले मैं ये बता दूं। जैसे हम बात करते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग मर्ज करे जाते हैं या लोग ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं काम करने के लिए, जो होते हैं लोअर क्लास लेबर्स, जो दूसरे जैसे हम बात करें इंडिया के बहुत सारे लेबर्स या पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान के बहुत सारे लेबर्स दुबई में जाके लेबरिंग करते हैं और वहाँ से फिर रियाल या डॉलर या जो भी जहाँ पे भी वो काम करते हैं वहाँ से वो लेके आते हैं इंडिया में या फिर अपने कंट्री में। तो वहाँ की जो जीडीपी है या वहाँ का जो इकोनॉमी रेट है वो बढ़ता है। अगर हम बात करें ट्रेड वॉर्स की, तो ट्रेड वॉर ये होता है कि जो किसी भी कंट्री, दो कंट्री के साथ ट्रेडिंग चलता है, वो अगर अपने अपने लोगों को, जो लेबर्स हैं, उनको बुला लें तो गाइस, या फिर जो दूसरे कंट्री के लेबर हैं उनको हटा दे अपने यहाँ से, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि जब इतने भारी मात्रा में जब कोई लेबर्स माइग्रेट करेंगे अपने कंट्री में, तो सिंपल सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग जो कंट्री रहेगी उसका इकोनॉमी लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और गाइस, किसी भी एक कंट्री को पावर में रहने के लिए उसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इवन अगर आपको सपोज़ करिए कि जैसे आपकी एक पर्टिकुलर कंट्री और आप पीएम हो, तो गाइस आपके पास आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पार्ट्स, मीन्स लैंड, एयर एंड नेवी। तो ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो आपका देश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हु विल सपोर्ट इंडिया इन वॉर, ये बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता रहता है, तो मैं इसका आंसर दे दूं। गाइस, इंडिया कोई भी मिलिट्री अलायंस से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इंडिया कभी भी उस लेवल पे फाइट या वॉर नहीं किया है। बट इंडिया वॉलेंट्री सपोर्टर्स जो इंडिया के हैं वो हैं, गाइस मैं बताता हूँ वॉलेंट्री सपोर्टर्स क्या होते हैं। जो ज़रूरत पड़ने पे सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा साथ में नहीं रहते या इंडिया को हमेशा उनके लिए लड़ना नहीं पड़ता, बट एज अ टाइम ऑफ वॉर, एज अ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस या ज़रूरत पड़ने पे इंडिया उनके लिए लड़ेगा और वो इंडिया के लिए लड़ेंगे। तो हम बात करते हैं कौन कौन है, तो मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे है रशिया फेडरेशन, जो आप जानते भी होंगे कि जब हमारे ऊपर अमेरिका ने हमला किया था तो रशिया फेडरेशन ने ही इंडिया को सेव किया था बे ऑफ बंगाल रीजन में। सेकंड नंबर पे है इज़राइल, थर्ड नंबर पे है अफ़गानिस्तान, फोर्थ नंबर पे है फ्रांस एंड फिफ्थ नंबर पे है भूटान, सिक्स नंबर पे है बांग्लादेश और सेवेंथ नंबर पे है द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज़, अगर हम एकदम सेम इसी पे बात करें चाइना कौन सपोर्ट करेगा, तो अगर मैं अभी की बात करूं तो गाइज़ इस समय चाइना को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे देशों के अलावा और कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि गाइज़ आप जानते हो ये एपिडेमिक सिचुएशन जो कोरोना वायरस की है ये चाइना ही फैलाया है और इसका प्रॉपर प्रूफ मिल चुका है। इसलिए कोई भी देश चाइना के साथ एक अपने संबंध नहीं रखना चाहता, वो धीरे धीरे अपने ट्रेड बैरियर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके ये काम कर रहा है।
तो गाइस आई होप आपको इंडिया की पावर समझ में आ गई होगी। चाइना भी पावरफुल है बट इंडिया उसको ओवरकम कर लिया है क्योंकि इंडिया की यूथ ऐसी है। तो गाइस मैं उन यूथ, हमारी यूथ जो इंडिया की है, इवन मैं भी उसमें से, तो मैं उनको एक बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेबल सल्यूट देता हूँ अपने इस वीडियो के थ्रू। सो गाइस कीप सपोर्टिंग इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ द साइंटिफिक रीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गाइस फॉर दिस ये वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे। आई होप आपको एक ओवरऑल व्यू दिखा होगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद।